नमस्कार साथियों, आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज कुछ ऐसी आपको रोचक खबर बताने वाले हैं जो पाकिस्तान की मानसिक हालत के बारे में आपको उस खबर को सुनने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के मंत्री, ये सब दिन में ही लगता है सपने देखने लगे हैं। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कम से कम उसे सुनने के बाद आप इस बात पर पक्का यकीन करेंगे कि इन पाकिस्तानियों की हालत ऐसी हो गई है कि सुबह उठते और रात में सोते वक्त भारत का इनको डर सताता रहता है। इतना ज़्यादा खौफ है भारत का इनके भीतर कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के एक मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनका एक बयान आया है। जब आप इस बयान को सुनेंगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। उनका दावा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने ऐसा साइबर अटैक किया भारत पर कि आईपीएल के बीच में ही स्टेडियम की लाइट्स बंद हो गई थी। मतलब ऐसा साइबर अटैक किया पाकिस्तान ने। अब ये सुनकर जाहिर सी बात है, थोड़ा सा तो लगेगा कि पता नहीं ये खाते पीते क्या हैं आजकल ये लोग, कि कुछ भी बोल देना है मीडिया में आके, कैमरे पर आकर। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज के पास और ज़्यादा जानकारी है। पंकज जी, ये जो बयान आया है ख्वाजा आसिफ का, ये आपको लगता है कि होशो हवास में दिया गया बयान है? पाकिस्तानी संसद के अंदर खड़े होकर, ये रक्षा मंत्री है वहां पे, और ये बयान दे रहे थे। और इन्होंने यही बयान नहीं दिया, स्टेडियम के लाइट्स तो बंद किए। इन्होंने ये भी दावा किया कि भारत के जितने डैम्स हैं वो साइबर अटैक करके उनका पानी कभी बंद कर सकते, कभी भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप हंस रहे हैं ना, तो लिटरली ये सही में इन्होंने कहा है। अमेरिका, इजराइल सब परेशान है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर आई कहां से, कि घर बैठे बैठे किसी भी देश का डैम बंद कर सकते हैं, किसी भी देश के स्टेडियम की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ पाकिस्तान के पास ये क्षमता है और किसी के पास नहीं। हाँ, ये तो वही बात हो गई। पहले मैं घटना बता देता हूं हुआ क्या था। नहीं, मुझे याद आ गया। कुमार विश्वास ने एक लाइन कही थी कि चांद पर झंडा होना और झंडे में चांद होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और नहीं, दिमाग में गोबर होना और गौशाला में गोबर होना, इसमें एक फर्क है। ये क्या कह रहे हैं आप समझ रहे हैं कि ये साइबर अटैक के माध्यम से ये डैम का पानी बंद करते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी का कोई मतलब ही नहीं है। कराची में बैठे बैठे मारे साइबर अटैक और पानी अपने हिसाब से निकाल ले, जब दिल करे बंद कर दे। फिर गिड़गिड़ाना बंद करे भारत के आगे। हाँ, फिर रो क्यों रहे हैं आप? 5-6 चिट्ठियां लिख चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को। दूसरी बात यह कही है कि मैं घटना पहले बताता हूं हुआ क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दिन था और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही थी और बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स आ रहे थे। उस दिन हम लोग भी कवर कर रहे थे। ये कश्मीर के क्षेत्र में, पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह। हाँ, मैं और आप लाइव थे। बिल्कुल। और उसी दिन शाम की बात है कि धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक आईपीएल मैच हो रहा था। तो एहतियातन 11वें ओवर के बाद स्टेडियम की लाइटें बंद कर दी गई और दर्शकों को सुरक्षित निकाल लिया गया कि कोई ड्रोन वगैरह आ जाए, क्योंकि वो भी बॉर्डर स्टेट है ना, पाकिस्तान के रेंज में आता है। तो हो सकता है कि लाइट्स देख के स्टेडियम का वहां पे कोई टारगेट कर दे। तो भारत सरकार ने उसको बंद करा दिया मैच और सारे दर्शकों को निकाल लिया, सुरक्षित स्थानों पे भेज दिया। अब उस लाइट ऑफ को ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में बैठे साइबर एक्सपर्ट्स ने स्टेडियम का लाइट बंद कर दिया। उसी का ये उदाहरण दे रहे थे। और मैं तो सही में हैरान हुई कि कल को जाके कोई पाकिस्तानी ये बोल दे कि भारतीय जो सुबह सुबह जाते हैं तो हमने वो सिस्टम बंद कर दिया, उनका निकल ही नहीं रहा है, बस साइबर हैकिंग से हमने ये कमाल कर दिया। ये कह सकते हैं। ये बड़ा अजीब देश है। वहां का आर्मी चीफ और जो प्रेस विज्ञप्ति में ये कह सकता है कि हमने पटना के पोर्ट को तहस नहस कर दिया। पटना का पोर्ट, हाँ, ये तो पहली बार। अब हिंदुस्तान में लोग पूछ रहे थे कि भाई पटना में कहां पोर्ट है। हम पटना के रहने वाले लोग आज तक नहीं देख पाए कि पटना में पोर्ट कहां है। जरा पाकिस्तानियों से एड्रेस पूछो। अनुपम, मैं बचपन से पटना में रहा हूं, गंगा घाट सब देखा है। मैं भी उस दिन दौड़ दौड़ के ढूंढ रहा था कि कौन सा पोर्ट है भाई जिसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया।
और बाकायदा वहां टेलीविजन चैनल्स पे चल रहा था। पटना वाले परेशान कि हमारे यहां पोर्ट है, हम ही को नहीं पता और पाकिस्तान को पता चल गया। तो ये पाकिस्तान है जी, ये कुछ भी कर सकते हैं। पता है इनका आज का दावा क्या है? इनका आज का दावा यह है कि इन्होंने ईरान को वो टेक्नोलॉजी दी है जिसकी वजह से इजराइल पे हमला किया जा रहा है। मैं भेज देता हूं लिंक। तो शेख चिल्ली का कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता, वो किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। और बड़े बड़े लोग, ये डिफेंस मिनिस्टर है वहां का, ये जो बातें कर रहे हैं, इनसे ये बैठ गए भाई साहब एक बार इंटरनेशनल चैनल पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए और ये कहा कि हमने भारत के ये मार गिराए हैं 5 रफेल, या नहीं 50 रफेल मार गिराए हैं और सारा पटना पोर्ट तबाह कर दिया और पता नहीं क्या क्या किया। तो सामने वाले ने पूछा कि सबूत क्या है, तो इन्होंने कहा सोशल मीडिया देख लीजिए। मतलब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को यह नहीं पता कि उसके डिफेंस फोर्सेस ने क्या किया, वो सोशल मीडिया से सोर्स ले रहा है। और इसका एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसने टेलीविजन चैनल पे क्या दावा किया पता है? कि मीम्स का वार चल रहा था जिसमें हमारे मीम्स वाले जीत गए। लिटरली वो भी आपको मैं बाइट भेज दूंगा, वो है, पता नहीं कॉपीराइट की वजह से चला सकेगा नहीं। वो चैनल में खड़े होकर चल रहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने मीम्स का वार, हमने लड़ाई लड़ी है और पाकिस्तान के योद्धा जीत गए। और बाकायदा उन मीम्स बनाने वालों को इन्होंने अवार्ड दिया। तो हाँ, वो एक उन्होंने कोई अपना सेल बना रखा था जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे, वहां बैठकर कुछ लड़के मीम्स बना रहे थे और वहां जाकर उनको अवार्ड दिया गया और पूरी दुनिया में वो तस्वीर दिखाई गई कि देखो इन्होंने मीम्स बनाया वॉर के दौरान। जब 2 देशों का युद्ध हो रहा है तो कार्टून बनाने वाले को ये अवार्ड दे रहे हैं। ये है पाकिस्तान। और पाकिस्तान की मैं और एक और बात बोलूं कि पाकिस्तानी एक बार अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ये इन्होंने डेलीगेट्स भेजा अपना, और बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में वो डेलीगेट्स अमेरिका गया। और पता है पाकिस्तान में खबरें क्या चल रही थी कि बिलावल भुट्टो का संबंध किसी मर्द से है या हिना रब्बानी खान से है। ये पाकिस्तान की मीडिया दिखा रही थी। मैंने वाह क्या डेलीगेट है। ये पाकिस्तान के मीडिया में इस बात की कवरेज चल रही थी कि हिना रब्बानी खान से संबंध है या किसी मर्द से संबंध है, वो स्ट्रेट है कि ट्रांसजेंडर है कि क्या है, ये टॉपिक था। तो वो पाकिस्तान एक कॉमेडी है और वो कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए वहां का रक्षा मंत्री जब संसद में खड़े होकर यह कह सकता है कि हम भारत के सारे डैम्स पे हमारा कंट्रोल है और हम एक बार साइबर अटैक करेंगे और पानी छोड़ेंगे और पानी बंद करेंगे। इसको कोई समझाए भाई। जिस दिन भारत ने पानी छोड़ दिया था उस दिन तो इनकी हालत खराब हो गई थी। चिनाब नदी में जिस दिन पानी छोड़ा था भारत ने, उस दिन तो इनकी हालत खराब हो गई। नहीं, अगर इतनी ही कैपेसिटी है, मैं तो सही बोल रहा था। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, जितने भी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं ना, इवन चाइना ने वो टेक्नोलॉजी मांगी है कि घर बैठे बैठे डैम कैसे बंद कर सकते हो और स्टेडियम की लाइटें कैसे बुझा सकते हो। भैया तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव है, हमें भी थोड़ा दे दो, पैसे चाहे जितने ले लो। ये कहेंगे इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया, आप देख लीजिए। ये तो इनका तर्क होता है। अच्छा अनुपम, अगर कोई भी देश अपने यहां बैठे बैठे किसी भी देश के स्टेडियम की लाइटें बंद कर सकता तो पता चलता कि ओलंपिक होने ही नहीं देते। वो सीधे जैसे ही कोई मैच हुआ यहीं से बैठ के लाइट मारते फुट से ऑफ। और पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी है, बाकी किसी के पास नहीं। और डैम बंद करने वाली टेक्नोलॉजी तो और कमाल की है। जिस देश के साथ लड़ाई हो, अमेरिका और इजराइल को आज एक काम करना चाहिए, पाकिस्तान को $2-4 बिलियन और देके वही टेक्नोलॉजी लेना चाहिए और ईरान के सारे डैम एक साथ खोल दे बैठे बैठे साइबर अटैक करके। एक देखिए, एक ट्रोल अगर कोई सोशल मीडिया पे कोई इस तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो तो समझ में आता है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान, और इसी पाकिस्तान में एक हुक्मरान हुआ पता है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था। और वो क्या कह रहा था पता है कि हम चांद पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि चांद पे तो अल्लाह है, तो हम अल्लाह को देख के क्या करेंगे, तो इस्लाम में अल्लाह को देखना कबूल नहीं है, इसलिए हमने ये नहीं कहा। वो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ये कह रहा है। और दूसरा एक मंत्री था, वो कह रहा था कि हमने 100 किलो के परमाणु बम बना रखे हैं। मैंने कहा वो हथगोला कहलाता है रे बेवकूफ, परमाणु बम उसको नहीं कहते जो तुम पिन खींच के मारते हो, 100 किलो का जो होता है। उन्होंने कंफ्यूज कर दिया दुनिया को।
सारे दुनिया के डेवलप कंट्री सोच रहे थे कि हम इतना सारा सेंट्रीफ्यूगल मशीन बना के बैठे हुए हैं, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान देखिए 100 किलो का बोरा में भर के घूम रहा है। ये गजब देश है ये। बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर हम दर्शकों को भी यही कहना चाहेंगे चाहते हैं कि दुनिया उनको सीरियस ले। हाँ। वो चाहते हैं कि ऐसी बातें करने के बावजूद भी लोग सीरियस लें उनको। दर्शकों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो कॉमेडी सर्कस उसके ही मंत्री कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, हमें जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं, तो आप अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।